तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले कॉम्बिनेशन सर्किट के ऊपर बात कर लेते हैं। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस जो ये जुड़ रखे हैं तो ये कहलाता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने ये दो रेजिस्टेंस को ले लिया है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो इसमें V जब मैंने बैटरी से ऐड इसमें किया तो जब इसमें I करंट जाएगी तो I करंट इसमें सेम वैल्यू की जाएगी। जितना I करंट यहाँ जाएगी उतनी I करंट ये दूसरे वाले में रेजिस्टेंस में I भी जाएगी। तो हमने देखा था वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, टोटल वोल्टेज होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ओम का नियम क्या था, V इक्वल टू आई आर हमने देखा था V इक्वल टू, तो ये क्या होगा I इंटू आर। R1 फर्स्ट का वोल्टेज ड्रॉप, सेकंड का क्या होगा, करंट तो सेम होगा दोनों में, IR2। तो इसमें भी रखेंगे हम ओम का नियम अप्लाई करेंगे, I यहाँ से कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो यहाँ से I कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो R इक्वलेंट आ गया रेजिस्टेंस RT, R1 प्लस R2। R इक्वलेंट कोई रेजिस्टेंस नहीं, उसे कंसीडर्ड करके लिखते हैं। तो ये RT कहलाता है कि अगर इन दोनों के रेजिस्टेंसों के स्थान पे एक ऐसा रेजिस्टेंस ले जो टोटल कहलाए, मतलब इनके बराबर हो, R1 और R2 के बराबर हो, तो ये R इक्वलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। सपोज यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम ले रखा, तो 2 और 3 5 ओम हो गया, सीरीज में जुड़ रहा है क्योंकि सीरीज में R1 प्लस R2 होगा। तो 5 ओम यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम को जोड़ के हुआ, तो उतना ये RT जितना है, यानी कि R इक्वलेंट है वो 5 ओम सिंगल अगर रेजिस्टेंस हम सर्किट में जोड़ते हैं तो उसके बराबर होगा। 5 ओम अगर हम सीधे जोड़ते हैं बैटरी से तो ये R इक्वलेंट कहलाएगा। तो ये एक कंसीडर करके लेते हैं हम, ये R इक्वलेंट कहलाएगा। तो अब देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, हम जब इसमें वोल्टेज हम देते हैं तो इसमें करंट दो भागों में बढ़ जाता है, दो ब्रांच है, इधर भी है और सेकंड भी है। तो इसमें करंट सेम नहीं रहेगी, इस बार करंट सेम नहीं रहेगी। जो सीरीज में हम देख रहे थे उसमें करंट जो है सेम रह रही थी और वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था। इसमें करंट सेम नहीं रहेगी और I1 और I2 के रूप में बढ़ जाएगी। और ये देखिए फिर रेजिस्टेंस R1 और R2, तो इसमें क्या हो जाएगा, और हमारी टोटल जो I है वो होगी इक्वल टू I1 प्लस I2, I बराबर V अपॉन R, और I1 इक्वल टू होगा V अपॉन R1, I2 होगा V अपॉन R2। तो यहाँ से हमारा जो है V कॉमन आएगा, वोल्टेज हमारा कॉमन आएगा, तो V अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे V कॉमन आ गया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, V से V कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हमारा RT टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया। ऐसी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम इन दोनों को जोड़ें और इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा तो हमारा R इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो R इक्विवेलेंट इन दोनों के सपोज इन दोनों का जोड़ हमारा 2 ओम या 3 ओम निकल के आता है, तो सपोज 3 ओम निकल के आता है, तो इन दोनों का जोड़ अगर 3 ओम हो, 3 ओम अगर रेजिस्टेंस में सर्किट में यूज करें तो R इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब तो क्वेश्चन देखते हैं हम। सपोज हमारे पास एग्जाम में आ गया 4 ओम बस 2 ओम को सीरीज में जोड़ो, तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने देखा था, RT सीरीज का R1 प्लस R2 ये देखा था। तो अगर हम 4 ओम और 2 ओम को ऐसे जुड़ रखे हैं सीरीज में, 4 ओम और 2 ओम, तो इसे सीरीज में जोड़ेंगे 4 ओम प्लस 2 ओम,
तो कितना आया 6 ओम, हमारा ये RT निकल के आ गया। अब सेकंड इसी में क्वेश्चन आ गया कि आगे हमने इन तीनों को जोड़ दिया, 2, 3 और 4 ओम को, 2 ओम और ये 3 ओम और जोड़ दिया, 3 ओम और ये 4 ओम जोड़ रखा। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो इसका टोटल क्या निकलेगा, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका टोटल निकल गया है 4 + 2 + 3। तो कितना आ गया, तो 9 ओम इसका RT रेजिस्टेंस निकल गया। अब अगले क्वेश्चन में अगर आ गया 4 ओम व 2 ओम प्रतिरोधों को पैरेलल में जोड़िए, तो पैरेलल में जुड़े हैं ये, तो 1/R1 1/R2 और RT ये हो गया। तो इसका क्या बोलते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/2 का 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और 2 × 2 = 4। तो ये आ जाएगा हमारा 3/4, ये RT हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा हमारा RT आ जाएगा हमारा 4/3 ओम। इसी तरीके से हमारा अगर क्वेश्चन दूसरा आता है 4, 3 और 2 ओम को पैरेलल में जोड़िए, तो पैरेलल में जोड़िए तो 1/4 + 1/3 + 1/2। तो इसे पैरेलल में जोड़ना है हमें। इस बार 3 रेजिस्टेंस हमारे हैं और जो हमारा मात्रक है वो ओम में होगा, और इसका एलसीएम जो है 4, 3, 2 का 12 होगा, और 4, 3, 3, 4 इसका टोटल 13/11 हो जाता है। 13/12 होके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 13/11 ओम हो जाता है। इस तरीके से एग्जाम में जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए 4, 2, 3, 4, चाहे 4 रेजिस्टेंस हो चाहे 5 रेजिस्टेंस हो, तो उस हिसाब से अगर सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़ते जाएंगे, सपोज 3 हुए तो R3, 4 हुए तो R4, इसी तरीके से पैरेलल में भी अगर 4 हुए तो जैसे R2 था तो अगर 3 रेजिस्टेंस हुए तो 1/R3, अगर 4 रेजिस्टेंस हुए तो 1/R4। इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ते चले जाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि अगर हमारे घरों में जो सप्लाई है, लाइन है, तो वो कैसे जुड़ी होती है, पैरेलल होती है या सीरीज में होती है। तो हमारे घरों में जो लाइन जुड़ी होती है वो जुड़ी होती है पैरेलल में। पैरेलल में क्यों जुड़ी होती है, हर एक वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और अगर हमें पैरेलल में अगर हमें रेजिस्टेंस कम करना है तो हम उसे पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो हम उसका रेजिस्टेंस को अरेंजमेंट जो करेंगे वो सीरीज में करेंगे। तो सीरीज में करेंगे जो दिवाली में जो लाइट्स जुड़ी होती है वो सीरीज में जुड़ी होती है ताकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही कहना था, और एग्ज़ाम में इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे।